everyone, I am Janhavi Panwar. Welcome back to my YouTube channel, or if you people are new over here, then welcome to my YouTube channel. इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि मैंने 10 अलग अलग एक्सेंट कैसे सीखे बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी ट्यूशन के. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो एक्सेंट सीखना, इफ आई गेट स्टार्टेड फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन, सो इट वॉज नॉट लाइक शुरू में हमें ऐसा लगा कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने जा रहा है, या फिर दिस इज़ गोना बी सुपर डिफिकल्ट, क्योंकि कभी दिमाग में नहीं आया था कि एक्सेंट सीखना है, या फिर ये ऐसा कोई गोल नहीं था कि इनकी तरह बोलना है. द ओनली थिंग वॉज कि प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करनी है. एंड सो व्हेन आई यूज्ड टू गो टू दीज डिफरेंट प्लेसेस एंड लिसन टू फॉरेनर्स, तो वहाँ पे जब उनका एक्सेंट मैं सुनती थी, सो आई यूज्ड टू नोटिस कि अपना टी खा गए, अपने आर को कुछ अलग ही प्रोनाउंस कर रहे हैं, और ये लोग डबल टी को किसी और तरीके से बोल रहे हैं, इनके डिप्थोंग्स अलग हैं, मोनोप्थोंग्स की प्रोनाउंसिएशन अलग है, अलग अलग टाइप के स्लैंग्स यूज़ कर रहे हैं. सो व्हाट इज़ ऑल ऑफ दिस? सो आई हैड दिस वेरी आई वाज वेरी क्यूरियस अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि ये ऐसा क्यों है, आई वांट टू डू दिस. So obviously I always knew कि English is not our language, English is their language, like native people in the UK or Americans जो भी यूके से आए हैं. सो ऑब्वियसली इंग्लिश इज़ देयर लैंग्वेज, लाइक इंग्लिश इज़ नॉट आवर लैंग्वेज इज़ हिंदी. एंड फॉर एग्जांपल माय डायलेक्ट इज़ प्रॉपर हरियाणवी. सो अब मुझे ये एक्सेंट सीखना था. अब एक्सेंट सीखने के लिए क्या करा जाए ना, ऑब्वियसली उस टाइम पे, राइट नाउ आई एम 20 एंड एट दैट टाइम आई वाज लाइक 8 years of age एंड आई वाज 8. और उस टाइम पे मतलब कि आज से 12 साल पहले ये था कि अब एक्सेंट सीखें, कैसे सीखें. अलग अलग कोचिंग पे गए, सेंटर्स पे गए, इंस्टीट्यूट्स पे गए एंड प्लेसेस लाइक दोज. तो अगर आपने लोगों ने कभी नोटिस करा हो, तो ऐसी काफ़ी सारी जगह होती हैं जहाँ पे ये लिख देते हैं कि अमेरिकन एक्सेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, ब्रिटिश एक्सेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट. मैं भी उनको देख के ऐसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती थी कि यहाँ पे अमेरिकन एक्सेंट सीखने को मिलेगा, या फिर यहाँ पे ब्रिटिश एक्सेंट सीखने को मिलेगा. कहीं पर कुछ नहीं मिलता था. आई सिंपली यूज्ड टू गो ओवर देयर. और वो कहते थे कि नहीं हम एक्सेंट नहीं सिखाते, वी ओनली टीच यू इंग्लिश, और आपकी थोड़ी बहुत प्रोनाउंसिएशन की मदद करते हैं, दैट्स इट. बट प्रॉपर एक्सेंट, नो वी डोंट टीच दैट. सो वी हैव बिन, and by we I mean me and my father, we have been to so many institutes. Like we have literally been to basically most of the institutes in Delhi, in Gurugram, and then we have also searched online, like overseas, anywhere, but nobody taught a proper accent. Now obviously I needed to learn a proper accent, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ accent को copy करना शुरू कर दिया तो लोग चिढ़ाएंगे कि तुम तो सिर्फ मिमिक्री कर रही हो, तुमने तो सिर्फ कॉपी करी है. एंड दैट हैपेंड, जब मैंने शुरू में accent बोलना शुरू करा था, जब मैं प्रैक्टिस करती थी, सो अ लॉट ऑफ पीपल क्रिटिसाइज्ड कि तुम तो कॉपी कर रही हो. सो व्हाट वाज माय प्रॉपर जर्नी, जिस तरीके से मैंने सीखा. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड, that you all can do, the first thing that I did was started listening to videos. आप YouTube पे जाएंगे, आपको बहुत सारे tutorials मिलेंगे. Tutorials कैसे होंगे? American accent for beginners, British accent for beginners, Australian accent for beginners. तो Australian accent को मैं copy करती थी. It's like, hello everyone, I'm Janhavi Panwar, and right now I'm recording a video, and we are gonna be talking about this. Like this is what my accent used to sound like when I first started learning Australian. And after that, the first accent that I ever learned was British accent. So I looked up British accent tutorial. I used to copy the whole thing, like the teacher was teaching and she used to say, okay, so in this one we are going to learn the R sound. It's not part, it's part. So make sure you pronounce it the correct way. So she used to tell anything she used to say, I used to copy the whole thing. So the first point is start mimicking. A lot of people are going to criticize you, they're going to mock you, they're going to make fun of you. Same चीज़ मेरे साथ हुई, but start copying. जब आप कॉपी करना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर एक छोटा सा कॉन्फिडेंस आता है कि yes, we have started talking in an accent. Tip number 2, next thing I did कि मैंने specific sounds पर फोकस करा. अब ट्यूटोरियल्स में क्या होता है, किसी में आर साउंड है, किसी में टी साउंड है, तो वहाँ तक ट्यूटोरियल्स आके खत्म हो जाते हैं, जो कि आपकी मेजर साउंड्स होती है. नथिंग मोर देन दैट. डीप नॉलेज के लिए देन आई टुक सम ऑनलाइन क्लासेस मैंने ली. तो ऑनलाइन क्लासेस में वो हर एक साउंड पे फोकस करते हैं. इफ़ यू गाइज हैव सीन माई कोर्स, तो उस पर भी आपको ऐसे दिखेगा मैंने हर एक साउंड पे फोकस करा हुआ है. तो उन साउंड्स पे वो फोकस करते थे, तो मैं हर एक साउंड को जो है प्रोनाउंस करती थी. नाउ द थिंग वाज कि एक वीडियो को सुनने के बाद एक होता है 15 मिनट की प्रैक्टिस, एंड दैट्स इट. आई नेवर यूज्ड टू डू दिस कि 15 मिनट की प्रैक्टिस, नो. अब आपको लगेगा इसने प्रैक्टिस तो करी नहीं, इसे एक्सेंट कैसे आया. लेट मी टेल यू, मैंने प्रैक्टिस करी, पर मैंने प्रैक्टिस ऐसे नहीं करी कि मैंने वीडियो देखी और फिर मैंने 15 से आधा 30 मिनट मैंने उस साउंड को बोल के देखा या फिर कॉन्टिन्यूसली कुछ करा. नथिंग लाइक दैट. मैं पूरा दिन जब भी इंग्लिश बोलती थी और वो वाली साउंड मेरे आगे कहीं पे भी आ जाती थी, वेदर आई वाज रीडिंग और आई वाज स्पीकिंग, if I was doing any of these two things, so उस साउंड पे मैं फोकस करती थी. कि फॉर एग्जांपल अगर आज मैंने टी साउंड पे फोकस करा, टी साउंड की क्लास ली मैंने, तो मैं पूरा दिन आगे मैं कुछ भी बोल रही हूँ, कोई भी कुछ भी पढ़ रही हूँ, इफ़ आई एम सेइंग दैट आउट लाउड, इफ़ आई एम रीडिंग एनीथिंग आउट लाउड, तो मैं उस चीज़ को, उस साउंड को जो है
प्रॉपरली प्रोनाउंस करती थी. नॉट लाइक कि हाँ वीडियो देखी और फिर 15 मिनट की प्रैक्टिस करी एंड दैट्स इट. नो, द होल डे. अगले दिन भी सेम, उससे नेक्स्ट डे भी सेम. तो जिस दिन जोन सी साउंड सीखी, आई यूज टू प्रैक्टिस द होल डे. एंड कोई ऐसा नहीं था कि आज हो गया अब कल नहीं करना. नो, कल नई साउंड उसमें ऐड हो सकती है पर पिछले वाली कम नहीं होगी. टिप नंबर 3, द थर्ड थिंग दैट आई डिड. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने स्पेसिफिक साउंड्स पर फोकस करा, उसके बाद मैंने फोकस करा उनके स्लैंग्स पे. स्लैंग्स बेसिकली, और सिर्फ स्लैंग्स पे नहीं, उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पे. नेटिव स्पीकर्स के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हमसे थोड़े से अलग होते हैं. हमारे होते हैं उनसे अलग इसलिए बिकॉज आर इंग्लिश, वी आर ऑलवेज taught this as a second language, not as our native language, obviously because it's not our native language. So अब मुझे प्रॉपर जो है एक्सेंट के साथ साथ उनका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड एवरीथिंग, आई नीडेड दैट. तो उसके लिए मैंने उनकी मूवीज़ देखनी शुरू करी. मूवीज़ में मेरे को उनके स्ट्रक्चर्स मिले, वो किस तरीके से अपने सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, वो किस तरीके से एक सेंटेंस को कितना मोल्ड कर सकते हैं, कहाँ पे कौन सा इडियम लगाते हैं, कौन सा फ्रेज लगाते हैं, कौन सा एक्सप्रेशन लगाते हैं. आई यूज टू लिसन टू इट कॉन्टिन्यूसली, लाइक कि हाँ अगर 2 घंटे की मूवी देखी, कल भी 2 घंटे की मूवी देख दी, अगले दिन भी फिर से 2 घंटे की मूवी देखती. आई यूज टू डू दैट. बट दैट 2 घंटे की मूवी वॉज नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट. वो साथ में ये भी था कि मैं उसकी पूरी प्रैक्टिस करती थी. मैंने कोई नया वर्ड नोटिस करा, नाउ आई यूज टू like repeat that word by myself, और इस वर्ड को मैं अपने खुद के सेंटेंस में पुट करके देखती थी, so that I can also create a sentence. After that, अब फिर मैंने उसके बाद थोड़ा सा और परफेक्शन के लिए मैंने क्या करना शुरू करा. I focused on watching news. मैंने BBC वर्ल्ड न्यूज़ देखी, CNN न्यूज़ देखी. तो CNN पे was American accent, BBC it was British accent. So I used to mimic the whole news. For example, if it's BBC, so if it's like, good afternoon and welcome to the lunchtime, I am Janhavi Panwar and this is Global. In today's world headlines, and if it was CNN, is that good evening. So on CNN, for example, if it's a weather report, so this is the weather report for today from India, we're noticing this, from here we're noticing this, and we're going to be taking a little break here, but we'll see you soon after the break. So I used to mimic the whole thing and I used to focus on each single sound, on their lips movement, on their sound. जैसा कि मैंने आपको बताया कि साउंड्स की नॉलेज ऑन एक्सेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ए साउंड को आप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो, टी को आप कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो, क्योंकि टी की सिर्फ एक साउंड नहीं होती है, टी की अलग अलग साउंड्स होते हैं. देयर इज टैप टी, देयर इज ग्लोटल टी. तो अलग अलग टी होते हैं, इट्स वाटर और इट्स वाटर. तो अलग अलग टीज होते हैं. उन साउंड्स के ऊपर फोकस करना, फिर उन्हें हर वक्त जब भी वो साउंड आप उससे जब भी एनकाउंटर कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस करना है. एंड दिस इज़ हाउ आई लर्न डिफरेंट एक्सेंट्स. पहला एक्सेंट सीखना वाज काइंड ऑफ लाइक इट टुक मी अप्रॉक्सीमेटली 4 months, क्योंकि ऑब्वियसली प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग. सो इट टुक मी 4 months and that was your received pronunciation, British accent. Then it was American, and then it was the posh accent, then Australian, then a little bit of Scottish, then Russian, not Russian, then it was Cockney, then it was Norfolk, Canadian, and Russian accent. I'm still in the process of learning the Russian accent, but this is how I learned 10 different accents without any tuitions. And believe me, you all can follow the same tips. Mimicking sounds, news, mimic again, and then just keep on repeating. And put those words, like the new words, new slangs in your own sentences. There you are. Believe me, you can use these tips to learn any accent on your own. And as for me, I'm going to be seeing you guys in the next video. Thank you so much, everybody, for watching. Bye, everyone. Stay safe.